देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास कपड़े कम हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पहनना क्या है। इसलिए तुम कभी किसी YouTube वीडियो से मस्ट हैव आइटम्स कॉपी करते हो, कभी Instagram से आउटफिट सेव करते हो और कभी Pinterest की आउटफिट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हो। और बस ऐसे ही दूसरों का कॉपी करते करते एंड में तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े तो होते हैं, लेकिन वो पर्सनल स्टाइल नहीं होता। वहीं अगर तुम देखोगे तो हर सेलिब्रिटी का एक क्लियर पर्सनल स्टाइल होता है। जैसे शाहरुख खान को ही देख लो, मोस्टली सिंपल आउटफिट्स, प्लेन शर्ट्स और ब्लैक आउटफिट में ही दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक क्लासी ओरा होता है। वहीं विराट कोहली हमेशा रिलैक्स फिट कपड़े, क्लीन लुक एंड न्यूट्रल कलर्स के साथ दिखते हैं और वही उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। वहीं अगर रणवीर सिंह को देखें तो ज्यादातर बोल्ड कलर्स और ऐसी एक्सपेरिमेंटल आउटफिट्स दिखती हैं जो हर कोई नहीं पहन सकता, लेकिन उन पर परफेक्टली सूट करती है। तो इन सब के पास कपड़े ज्यादा होने की वजह से स्टाइल नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी और अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग अपना वार्डरोब बिल्ड किया है। इसलिए ये लोग हमेशा ऐसी आउटफिट बना पाते हैं जो इन पर परफेक्ट लगे और ये उन्हें कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं और फिर धीरे धीरे यही स्टाइल उनका सिग्नेचर बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कपड़ों की लिस्ट नहीं देने वाला, बल्कि एक सिंपल सा सिस्टम समझाऊंगा जिससे तुम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनालिटी और अपने स्टाइल गोल के हिसाब से एक ऐसा वार्डरोब बिल्ड कर पाओगे जो हर सिचुएशन में काम करे। अब बहुत सारे लड़कों की प्रॉब्लम यही है कि वो फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, खुद का स्टाइल नहीं बना रहे। फैशन का मतलब होता है जो ट्रेंड में चल रहा है उसे ब्लाइंडली फॉलो करना, और स्टाइल का मतलब होता है जो तुम पर कंसिस्टेंटली अच्छा लग रहा है उसको समझना। अब यहाँ लड़के गलती ये करते हैं कि कभी ओवर साइज का ट्रेंड चल रहा है तो वो ले लिया, कभी कोई स्लिम फिट आउटफिट देखी तो वो ले ली, कभी ब्राइट कलर्स, कभी बिल्कुल प्लेन, मतलब हर बार अपना स्टाइल चेंज कर रहे हैं। और इसी वजह से उनका वार्डरोब एक रैंडम कलेक्शन बन जाता है जिसमें हर टाइप के कपड़े तो होते हैं, लेकिन जब ऐसी परफेक्ट आउटफिट बनाने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहनूं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना एक क्लियर स्टाइल डिसाइड ही नहीं किया। जबकि जिन लोगों का स्टाइल तुम्हें अच्छा लगता है, नोटिस करना, वो लोग हर बार कुछ कंप्लीटली नया नहीं पहनते हैं, बल्कि एक सिमिलर टाइप के आउटफिट रिपीट करते हैं और फिर धीरे धीरे वही उनका सिग्नेचर बन जाता है और इसीलिए वो हमेशा क्लासी और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अब सवाल आता है कि अपना वो पर्सनल स्टाइल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक बात समझो कि एक परफेक्ट वार्डरोब सिर्फ कपड़े खरीदने से नहीं बल्कि क्लियरिटी से बनता है, और वो क्लियरिटी के लिए तुम्हें बस 3 चीजें समझनी होगी। सबसे पहली चीज तुम्हारी लाइफस्टाइल, मतलब एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछो कि तुम्हारी डेली लाइफ एक्चुअली दिखती कैसी है। मतलब तुम ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, कॉलेज में, ऑफिस में, जिम में, किसी स्पोर्ट्स में, या मेरी तरह घर से ही काम करते हो। तो ऐसे थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल को समझो, क्योंकि तुम जो रोज करते हो, मतलब तुम्हारी लाइफस्टाइल ही डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए। और यहीं पे लड़के गलती करते हैं, वो अपनी रियल लाइफ को इग्नोर करके कपड़े खरीद लेते हैं। जैसे किसी ने किसी YouTube वीडियो में देख लिया कि ब्लेजर अच्छा लगता है तो वो ले लिया, या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के फॉर्मल आउटफिट ले ली, लेकिन रियलिटी में उनकी लाइफ में उन कपड़ों का ज्यादा यूज ही नहीं होता और वो कपड़े बस अलमारी में पड़े रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि तुम अपनी लाइफस्टाइल को परसेंटेज में ब्रेक करो। मान लो तुम्हारा 70% टाइम कैजुअल है, यानी कॉलेज, फ्रेंड्स आउटिंग्स या नॉर्मली घर पे रहना, और 20% टाइम सेमी फॉर्मल है जैसे प्रेजेंटेशन या कोई इवेंट, और सिर्फ 10% टाइम ऐसा है जहां तुम्हें प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इस हिसाब से तुम्हारे पास 70% कपड़े कैजुअल होने चाहिए, 20% कपड़े सेमी फॉर्मल होने चाहिए और सिर्फ 10% आउटफिट फॉर्मल होनी चाहिए। अब ये चीजें हर बंदे की लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग हो सकती है। हो सकता है कोई ऑफिस जाता हो तो उसका 70% टाइम फॉर्मल होगा। तो जब तुम इस लॉजिक से कपड़े लेना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी फालतू की शॉपिंग अपने आप बंद हो जाएगी और तुम्हारा वार्डरोब भी धीरे धीरे एकदम प्रैक्टिकल और यूजफुल बनने लगेगा। अब दूसरी चीज ये देखो कि तुम कैसे इंसान हो, मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है। मेरी तरह सिंपल रहना पसंद करते हो या फिर ट्रेंडी, बोल्ड और थोड़ा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब वो आप पे नेचुरल लगे। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि तुम अपने कंफर्ट जोन को समझो। अगर तुम जनरली सिंपल और क्लीन रहना पसंद करते हो तो न्यूट्रल कलर्स, बेसिक फिट्स और ऐसी मिनिमल आउटफिट्स तुम पर ज्यादा सूट करेगी। और अगर तुम थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, कॉन्फिडेंट हो नए आउटफिट्स पहनने में, तो तुम थोड़े बोल्ड कलर्स, ऐसे लेयरिंग और थोड़े यूनिक पीसेस ट्राई कर सकते हो। लेकिन दोनों ही केस में रूल सिंपल है कि कपड़े तुम्हारी पर्सनालिटी को बस थोड़ा सा हाईलाइट करें, क्योंकि जब आउटफिट तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ मैच करता है तभी वो स्टाइलिश लगता है। तीसरी चीज है कि तुम फ्यूचर में कैसा दिखना चाहते हो। मान लो तुम अभी स्कूल या कॉलेज में हो, लेकिन तुम्हारा गोल है कि तुम आगे चल के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कोई भी प्रोफेशनल जॉब करो और कुछ इन लोगों की तरह ड्रेसिंग करो। तो तुम्हें धीरे धीरे इस टाइप की आउटफिट्स पहन
पहनना स्टार्ट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज ही सूट पहनने लग जाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक दो पीसेस ऐड करो, कभी कोई इवेंट किसी स्पेशल ओकेजन में उनको पहनो। ऐसा करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कुछ साल बाद तुम इन लोगों की तरह ड्रेसिंग कर पाओगे। तो अगर तुम इन 3 चीजों को क्लियर कर लोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा कि तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए और कैसे नहीं, और यहीं से तुम्हारा वार्डरोब एक रैंडम कलेक्शन से एक प्रॉपर सिस्टम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक सिंपल सा काम करो। अभी तक जो 3 चीजें तुमने समझी, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और फ्यूचर आइडेंटिटी, इन सबको मिलाकर अपने स्टाइल को बस 2-3 वर्ड में डिफाइन करो, जैसे क्लीन, मिनिमल, क्लासी या कैजुअल, स्पोर्टी, रिलैक्स्ड। ये तुम्हारे लिए एक डिसीजन फिल्टर की तरह काम करेगा। अब जब भी तुम कपड़े खरीदने जाओगे या ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो नोटिस करोगे कि क्या ये पीसेस मेरे उन 2-3 वर्ड में फिट होते हैं या नहीं। अगर फिट होते हैं तो लेना है, वरना नहीं लेना है, चाहे वो कितने भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो। इस एक हैबिट से तुम रैंडम शॉपिंग करना बंद कर दोगे और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा वार्डरोब एक ही डायरेक्शन में बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारे कपड़े आपस में मैच करेंगे, तुम ज्यादा आउटफिट बना पाओगे और तुम्हारा पर्सनल स्टाइल भी लोगों को दिखेगा। अब बात आती है कि इस सिस्टम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, मतलब एक्चुअल में कौन से कपड़े होना चाहिए और उन्हें कैसे चूज करें। तो देखो, अगर तुम्हें सिंपल और मिनिमल लुक पसंद है तो सबसे पहले ये क्लोथिंग पीसेस अपनी वार्डरोब में ऐड करो। ये आपके स्टाइल का फाउंडेशन है। इन क्लोथिंग पीसेस के साथ आप कुछ इस तरह की कैजुअल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल आउटफिट बना पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टेम्पलेट मैंने खुद बनाया है और इसमें जो भी क्लोथिंग पीसेस आपको दिख रहे हैं उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर तुम्हें थोड़ा बोल्ड और एजी लुक पसंद है तो फिर आपके बेसिक्स ये होंगे। इसमें मैंने ज्यादातर डार्क शेड्स पे फोकस करके ये क्लोथिंग पीसेस सिलेक्ट किए हैं। इनके साथ भी आप कुछ ऐसी कैजुअल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल आउटफिट बना पाओगे। एंड अगर तुम ट्रेंडी फैशन और एक्सपेरिमेंटल लुक के फैन हो तो फिर तुम्हारे पास ये कुछ बेसिक क्लोथिंग पीसेस होने चाहिए। और फिर अगर तुम्हें ट्रेंड ही फॉलो करना है तो जिस टाइम पे जो भी ट्रेंड चले उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और भी क्लोथिंग पीसेस ऐड कर सकते हो। तो आपको अपने स्टाइल के हिसाब से सबसे पहले तो इन क्लोथिंग पीसेस में इन्वेस्ट करना है। इन पीसेस के साथ आप हर लुक क्रिएट कर पाओगे। एंड इन आउटफिट के साथ कुछ बेसिक एक्सेसरीज भी ऐड करो, लाइक एक क्लासी वॉच, सनग्लासेस, ब्रेसलेट, बेल्ट। ये चीजें आपकी आउटफिट को और भी एनहांस करेगी। तो फाइनली अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समझाऊं तो तुम्हें किसी का आउटफिट, किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करना है, बल्कि खुद के स्टाइल को समझ के एक परफेक्ट वार्डरोब बिल्ड करना है। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल समझो, फिर अपनी पर्सनालिटी क्लियर करो, अपना फ्यूचर वर्जन डिसाइड करो और उसके बाद बस 2-3 वर्ड में अपना स्टाइल डिफाइन करो। एंड जब भी शॉपिंग करो अपने स्टाइल को माइंड में रखो। तो जब तुम इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो तुम्हें अच्छा दिखने के लिए ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सही कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है। और हाँ, अगर तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ ड्रेसिंग पर नहीं बल्कि खुद पे भी काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 7 ऐसी हॉबीज पर एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हो। मैं इस वीडियो को एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो। एंड फ्यूचर में ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।